पतली कमर वाली सास लाई अपनी ही मोटी सौतन। 5, 7, 10, 15 और ये 25। हाँ, मेरे आज के पुशअप्स तो हो गए। अब मुझे कोई अच्छा सा सॉन्ग लगाकर 1 सॉन्ग प्लान करना है। चलो करती हूँ। संगीता ने ऐसे बोलकर अपनी पसंद का गाना बजाया और उसने प्लैंक की पोजीशन ले ली, जिसमें वो पूरे सॉन्ग तक प्लैंक करती रही। उसके बाद उसका वर्कआउट पूरा हुआ। अरे वाह, क्या बात है। क्या हुआ लड़कियों, मेरी एक्सरसाइज से तुम इम्प्रेस हो गई क्या? आप जिस तरह से वर्कआउट कर रही थी, ऐसे हम क्या कोई भी इम्प्रेस हो ही जाता। वैसे आपकी उम्र कितनी है? मैं 45 ईयर्स ओल्ड हूँ। 45 की एज में आप ऐसे वर्कआउट कर रही थी कि जैसे आप कोई जवान लड़की है। इवन जवान लड़कियां भी ऐसे नहीं कर पाती हैं। मेरी पतली कमर देख रही हो, ये मुझे ऐसे ही नहीं मिल गई। समझ आया? मेहनत करो तो सब हासिल हो जाता है, फिर चाहे से वो अच्छा फिगर ही क्यों ना हो। लेकिन कभी भी अपना प्रोटीन लेना नहीं भूलना, जैसे कि मैं पी रही हूँ। हम तो मार्केट में अच्छे प्रोटीन शेक ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ मिला ही नहीं। सभी में मिलावट है। आप कौन सा प्रोटीन शेक लेती हैं? ये सबसे प्योर है। और एक राज की बात बताऊं, ये मार्केट में मिलने वाली प्रोटीन शेक के आगे बहुत ही ज्यादा सस्ता भी है। ये है घर में ही बनाया हुआ सोया मिल्क। क्या बात है, आप तो फिट होने के साथ साथ काफी ज्यादा स्मार्ट भी हैं। वो तो है। चलो अब तुम लोग भी वर्कआउट कर लो, उसके बाद तुम्हें भी मेरी जैसी स्लिम ट्रिम कमर मिल जाएगी। इतने में थोड़ी सी वॉक करने को निकल रही हूँ। संगीता ऐसे ही उन लड़कियों को मोटिवेट करके बाहर कुछ देर को वॉक करने निकल आई। संगीता एक नॉर्मल मिडिल क्लास औरत थी। वैसे तो संगीता सास बन चुकी थी, लेकिन उसकी फिटनेस ऐसी थी कि अच्छी अच्छी जवान लड़कियां उसके आगे बेडौल लगती। उसकी एकदम पतली कमर थी, साथ ही वो बहुत ज्यादा फिट और अच्छी दिखाई देती थी। संगीता को जो भी देखता वो उसकी तारीफ कर देता था, लेकिन इस सब के बावजूद भी संगीता अपनी लाइफ से ज्यादा खुश नहीं थी। अरे चलो, पूरे 10,000 कदम हो गए। अब मैं घर चलती हूँ। अरे ये क्या बिक रहा है? ये क्या? ये तो नए वर्कआउट वाले सूट्स हैं। लेकिन मुझे क्या, मैं तो इतनी अच्छी फिगर होने के बाद भी इन्हें नहीं ले सकती हूँ। संगीता ऐसे ही उदास सी मुंह लटकाकर अपने घर को आने लगी। रास्ते में अभी वो बस अपने घर के मोहल्ले में पहुंची ही थी कि तभी संगीता को देखकर उसकी पड़ोसन बोली, रेखा देख, संगीता आ गई। ये लोग मुझे ही देख रही हैं क्या? देखने दो, अब मैं हूँ ही ऐसी तो देखेंगी ही। हेलो हेमा, ये बुढ़िया तो दिन पे दिन और भी ज्यादा फिट होती जा रही है। सही कहा, यहाँ जब से हमारी शादी हुई है हमारी फिगर का नीला ड्रम बनने पर तुला हुआ है, और ये यहाँ हमें अपनी पतली कमर दिखाकर जलाती है। मोहल्ले की औरतें एक दूसरे से ऐसे ही संगीता की बात करके जलती थीं। आज भी वैसे ही हुआ और कुछ देर के बाद संगीता अपने घर आ गई, जहाँ बहू, बेबी भाविका, बेटा मैं आ गई। माँ देखो ना। क्या हुआ बेटा? वाई आर यू अपसेट? माँ ये ड्रेस देखो, ये 3 साल पुराना है और अब ये मुझे फिट नहीं हो रहा है। नो डियर, ये तुम्हारे भरी जवानी के दिन है, तो तुम ऐसे नहीं करो। ऐसे अच्छा लगेगा क्या कि माँ कटरीना कैफ और बेटी टुनटुन मौसी बन जाए? तुम आज से ही डाइट शुरू करो। आज से नो स्नैक्स, नो जंक, सिर्फ जूस एंड सैलेड। और तुम देखना, एक ही हफ्ते में ये तुम्हें फिर से फिट हो जाएगी। भाविका को संगीता ने टिप्स दिए, जिसके बाद वो अपने घर में आकर बैठ गई और उसकी बहू राशि उसके पास आई। माँ, आज मैंने खाने में सलाद, दही के साथ थोड़े से बॉइल्ड वेजिटेबल्स एंड डिजर्ट में फ्रूट सैलेड बना दिया है। ठीक किया। अच्छा चेक कर लेना कैलोरी टेस्टर ऐप से कि इसमें कितनी कैलोरीज है। अगर कोई भी फूड 500 कैलोरी से ज्यादा का हो तो उसे बहुत ही कम अमाउंट में खाना। संगीता के घर वाले ऐसे ही अपनी सेहत का ख्याल रखते थे। उसकी बहू ने बॉइल्ड वेजिटेबल्स और सलाद जैसी चीजों की भी कैलोरीज को नापा, जिसके बाद ही पूरे घर ने खाना खाया। ऐसे ही सिलसिला जारी था। संगीता ऐसे ही अपनी पतली कमर को मेंटेन करने के लिए खूब मेहनत किया करती थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि आज के दिन संगीता अपनी बहू के साथ बाजार आई हुई थी, जहाँ बहू कहाँ ध्यान है? कुछ नहीं, बस माँ वो मुझे चाउमीन की खुशबू आ रही है तो। नहीं 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 बहू, ये जंक फूड तो समझो हम सभी के लिए एकदम जहर है। इसकी खुशबू पर भी ध्यान नहीं दो। चलो हम चलकर अच्छी और ताज़ी सब्जियाँ खरीदते हैं। राशि ने अपनी सास की बात को मान लिया, जिसके बाद वो उसके साथ सब्जियां लेने को ही आ गई। अभी वो दोनों सब्जी के ठेले पर खड़ी हुई ही थी कि तभी पीछे से किसी ने संगीता की पतली कमर पर हाथ रख दिया। कौन है? रिलैक्स डार्लिंग, ये तो बस मैं हूँ, शारदा। अरे शारदा, तू कितने दिनों के बाद देखा। क्या बात है, दूर से देखने पर मैं तुझे कोई जवान लड़की समझ रही थी। मैं ये बोल रही थी, ये कौन लड़की आ गई है आज बाजार में जो एकदम मॉडल है? देख ले बस। संगीता ने ये बात शारदा से बोली, लेकिन वो उल्टा खुद ही शारदा को देखने लगी। शारदा ऊपर से लेकर नीचे तक सोने के हार और ज्वेलरी में लिपटी हुई थी और साथ ही
उसे खूब सारा श्रृंगार किया हुआ था और उसकी साड़ी भी बहुत ही ज्यादा प्यारी थी। ओए स्मार्ट लेडी, क्या देख रही है? कुछ नहीं, मैं तो बस ये देख रही थी कि तू तो सोने की दुकान पर नहीं घूम रही है। अरे हाँ, वो मेरे पति है ना, हर महीने ही मुझे कल्याण ज्वेलर्स की यहाँ ले जाते हैं और 3 से कम ज्वेलरी तो कभी लाने ही नहीं देते हैं। अब है तो मैं पहन रही हूँ। वैसे पता है, ये एकदम 24 कैरेट गोल्ड से बनी हुई ज्वेलरी है। अच्छा, वैसे मैं तेरे घर ही आने वाली थी, लेकिन तू यहाँ मिल गई है तो तू यही अपना कार्ड ले ले। ये कार्ड हम कॉलेज की सहेलियों की तरफ से है तेरे लिए। हम सभी कॉलेज के दोस्त मिलकर एक पार्टी कर रहे हैं। तू भी संडे को अपने पति के साथ आ जाना, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। शारदा की बात को सुनकर संगीता ने उससे कार्ड ले लिया, जिसके बाद संगीता का मुंह बन गया और वो मुंह बनाकर ही अपने घर की तरफ को चलने लगी। माँ जी, आपको अचानक से क्या हो गया है? अभी बाहर तो आपका मूड सही था, बताइए ना। आजकल तो मेरा मन बड़ा ही उदास रहता है, बस सिर्फ और सिर्फ तेरे ससुर जी की वजह से। देखा था तूने शारदा को? बोल देखा था ना? वो देख के जैसी औरत, लेकिन फिर भी उसका पति उससे कितना प्यार करता है। ऐसी वैसी शॉप नहीं, कल्याण ज्वेलर्स के यहाँ से उसको शॉपिंग करवाता है। दूसरी तरफ ज्यादा दूर नहीं जाओ, हमारे मोहल्ले की ही औरतें ऐसे बन ठन कर रहती हैं। सभी के घर कितने अच्छे हैं, घरों में कीमती सामान भी है, लेकिन मेरी फूटी हुई किस्मत, मुझे तो कभी कोई आराम, सुकून या खुशी नहीं दिलाई तुम्हारे बूढ़े ससुर ने। ऐसे नहीं बोलिए माँ जी, बाबा हमारे लिए जितना कर रहे हैं वो काफी है, हमें उनसे ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, तू तो अपने बाप की ही साइड लेगी, क्योंकि तुम्हें तो फिर भी सब कुछ मिल ही जाता है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन मैं कब वो जिंदगी जीऊंगी जो कि मुझे चाहिए। संगीता ऐसे ही गुस्सा करते हुए अपने घर को चली आई। उसके घर में उसका बेटा और पति आए हुए ही बैठे थे, लेकिन संगीता उनसे भी नहीं बोली और यूं ही निकल गई। अरे संगीता, क्या बात है? बात तो सुनो। रहने दो बाबा, माँ जी का भी मन उदास है। क्या हुआ राशि? माँ का क्या बाहर किसी से झगड़ा हुआ है? अरे कभी कभी ऐसे हो जाता है, तुम लोग ज्यादा परेशान नहीं हो। हाँ, मैं बात कर लूंगा। अनमोल ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया, जिसके बाद उसने संगीता से कोई बात नहीं की। कुछ ही देर के बाद संगीता फिर से नॉर्मल हो गई और सभी ने साथ बैठकर खाना खाया। ऐसे ही 2-4 दिन निकल गए और आज के दिन संगीता को अपने कॉलेज के दोस्तों की पार्टी में जाना था। अनमोल जी, आपको याद तो है ना कि आज हम दोनों को जाना है? हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि आज हम दोनों को हमारे पुराने दोस्तों के साथ पार्टी करने को जाना है। चलो बस तैयार हो जाओ। बस ऐसे ही तैयार हो जाओ, आप मुझे कुछ दिलाएंगे नहीं, जैसे कि चूड़ियाँ और नई साड़ी? संगीता, बच्चों की तरह बात नहीं करो। तुम ये अच्छे से जानती हो कि हमारे घर में कितने ही काम पैसे की वजह से रुके पड़े हैं। अब ऐसे में तुम्हें नई साड़ी नहीं दिलवा पाऊंगा मैं। हाँ, मुझे तो बस यही सुनने को मिलता है कि अभी ये नहीं हो पाएगा और वो नहीं हो पाएगा। संगीता, बात को समझो भाई। अमित, अपनी माँ को समझाना। माँ, ये क्या बचपना है? आप देख तो रही हैं कि मुझे और बाबा को अभी घर की पानी की फिटिंग सही करवानी है, राशन भी खत्म हो रहा है तो राशन भी चाहिए। अब ऐसे में अचानक ये साड़ी और चूड़ी कहाँ से आ गई माँ? हाँ, मेरी उम्र की हर एक औरत के पति के पास उनकी पत्नी के लिए पैसे हैं, चाहे से उनकी पत्नियों का फिगर नीले ड्रम जैसा ही क्यों ना हो, लेकिन वो फिर भी उन्हें सजने संवरने के लिए सामान लाकर देते हैं। लेकिन मेरा पति तो दुनिया का सभी से मजबूर आदमी है, ऐसा आदमी है जिसके पास कुछ है ही नहीं। क्यों, सही कहा ना मैंने? क्या फायदा मेरी इतनी पतली कमर का, इस खूबसूरत फिगर का, जब आप इसको सजाने के लिए मुझे एक बटन तक नहीं दिलवा सकते हैं। माँ, ऐसे नहीं बोलो, किसने आपके दिमाग में ये बातें भर दी है? हाँ, तुझे तो तेरी माँ बिन पेंदी का लोटा ही लगती है, जो किसी की भी बातों में आ जाएगी, है ना? संगीता ऐसे ही गुस्सा करते हुए अपने कमरे में गई और वो एक पुरानी साड़ी को पहनकर तैयार हो गई। कुछ ही देर में वो कार्ड पर लिखी हुई जगह पर आ भी गई, जहां संगीता और अनमोल के सभी कॉलेज के लोग आए हुए थे। वो एक बड़ा सा गार्डन था जिसमें कुर्सियां और मेजें लगी हुई थीं और साथ ही वो बहुत ही सुंदर फूलों से सजी हुई जगह थी। आइए आइए मॉडल जी, आइए। और अनमोल भाई, आप भी कुछ कम नहीं हो। इतनी उम्र में भी आप दोनों तो बड़े फिट, एकदम गौरी और शाहरुख की जोड़ी लग रहे हो। अच्छा, लेकिन तू एकदम बदल गई है। कॉलेज में तो तू एकदम सूखी लकड़ी की तरह थी। आओ हीरोइन अंदर, तुम्हारी पतली कमर के चर्चे हो रहे हैं। कमला ने संगीता का हाथ पकड़ा और उसे अंदर ले आई। अनमोल भी आ गया था। सभी का मन अपने पुराने बिछड़े हुए साथियों से मिलकर खुश हो गया था। संगीता, अनमोल, कोमल, कमला, विमला और शारदा सभी एक ही टेबल पर बैठ गए। वहां अनमोल के भी कुछ दोस्त किशोर, केशव और महेश बैठे थे और वो सभी बातें करने लगे। बताओ, कब बालों पर सफेदी आ गई पता ही नहीं चल पाया। अब सोच रहा हूँ कि वो पुराने दिन तो लगता है कि जैसे
कल की ही बात थी। वक्त तो ऐसे ही गुजर जाता है, इसीलिए जब जो करने का दिल करे ना वो कर ही लेना चाहिए। विमला की बात को सुनकर सभी ने गर्दन हिलाई। अभी वो सभी ऐसे ही बात कर ही रहे थे कि तभी संगीता की नजर एक औरत पर पड़ी जो कि काफी ज्यादा मोटी थी और साथ ही वो बस खाने पर टूटी हुई थी। ये कौन है? ये शालू है। वो थी नहीं एक हमारी क्लास में अजीब सी लड़की जो अलग अलग को रहती थी, वो है ये। ये वो है, लेकिन वो तो एकदम मॉडल की तरह थी ना। जब उम्र होने लगती है ना तो खूबसूरती को रोका नहीं जाता। वो तो बस तू ही है जो भगवान की मनपसंद है शायद। अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वैसे एक मिनट, तुम सभी यही रहो, मैं शालू से बोल कर आती हूँ। हेलो, कौन है? पहचाना मुझे? मैं संगीता। माफ करना, लेकिन तुम शायद सीनियर्स की पार्टी में आ गई हो बच्ची। अरे नहीं, मैं बच्ची नहीं हूँ। मैं हूँ तुम्हारी क्लास वाली संगीता, अनमोल की पत्नी। तुम वो संगीता हो जिससे मैं जलती थी? तुम तो पहले से भी स्लिम ट्रिम हो गई हो। अच्छा, ऐसा क्या? वैसे तुम मुझसे जलती क्यों थी? क्यों ना जलूं? तुम्हारे पास पहले भी वो सब था जिसकी मुझे तमन्ना थी, और आज भी है। तुम्हारी शादी अनमोल से हुई है ना? मुझसे पूछो कि वो मुझे कितना पसंद था। अरे वाह, आज तो मैं पूरी खाली टेबल पर आकर बैठ गई हूँ। आज तो मैं अनमोल को अपने साथ बैठा कर ही रहूंगी। कहीं कोई जगह खाली है क्या? अनमोल यहाँ आ जाओ। देखो यहाँ कितनी सारी जगह खाली है। चलो साथ मिलकर खाते हैं। आ रहा हूँ। तुम्हारा पति मेरा पहला और आखिरी क्रश रहा है, लेकिन कभी तुम्हारे रहते मैं उससे बात ही नहीं कर पाई। बाद में मैंने सोचा कि कॉलेज के बाद मैं अनमोल से कांटेक्ट बनाऊंगी, लेकिन फिर बाद में भी मैं अपने काम में उलझ गई, तो ना मैं खुद पर ध्यान दे पाई ना ही अनमोल पर, और इसी बीच तुमने बाजी मार ली। आज मेरे पास सब है, दौलत, शोहरत। मेरा जहाँ दिल करता है मैं वहाँ जाती हूँ, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो परिवार। शालू की बात सुनकर संगीता ने उसके आसपास देखा। शालू के हाथ में बैग था जो कि ब्रांडेड था, साड़ी भी ब्रांड की थी और वो देखने में काफी अमीर लग रही थी, जिससे कि संगीता के दिमाग की घंटी बजी और उसने शालू से कुछ बात की। ठीक है, जो तुम बोल रही हो मैं उस काम को करने को तैयार हूँ। उससे जो मुझे चाहिए वो मुझे मिल जाएगा, और जो तुम चाहती हो वो भी हो जाएगा। तो फिर ठीक है, तय रहा, अब डील पक्की। संगीता और शालू ने कुछ बात की जो कि किसी को पता नहीं थी। कुछ ही देर के बाद संगीता अनमोल के साथ अपने घर वापस आ गई। और माँ बाबा, कैसा रहा आपके अपने पुराने दोस्तों से मिलने का एक्सपीरियंस? बेटा, दोस्तों से मिलकर तो अच्छा ही लगता है, क्यों संगीता? संगीता, ए संगीता। हाँ जी, क्या बात है? क्या हुआ भाई, कुछ सोच रही हो क्या? अगर कोई बात है तो मुझे बताओ। अनमोल जी मुझे खुश देखना चाहते हैं कि मैं कभी उदास ना हूँ, मेरे सपने पूरे हो जाए। बोलिए। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है क्या? बिल्कुल, मैं यही चाहता हूँ। तो क्या आप मेरे लिए एक काम करेंगे? माँ घुमाओ नहीं, बता दो ना कि क्या चल रहा है दिमाग में आपके। अपने बाप से बोल कि किसी अमीर औरत से शादी कर ले। संगीता की बात को सुनकर सभी घर में हक्का बक्का रह गए। माँ, आपका दिमाग तो सही है, एकदम फिट एंड फाइन है। आज मेरी कॉलेज के दौर की एक लड़की से बात हुई। पता है, वो बहुत अमीर है, लेकिन बेचारी का क्रश तुम्हारे पापा थे, जो कि मैंने ले लिया। इसीलिए अब मैं उसकी शादी तुम्हारे बाबा से करवाऊंगी। और हाँ, मना नहीं कीजिएगा। तुम्हारा दिमाग तो सही है, हाँ? कौन सी सास ये चाहती है भाई कि उसके बहू बेटे के सामने उसका पति एक सौतन ले आए? हाँ बोलो। देखिए, आप शादी कर रहे हैं या नहीं? आपको मुझे खुश देखना है कि नहीं? हाँ या ना में ही जवाब देना। हाँ, मुझे तुम्हें खुशी देखना है, पर कुछ नहीं। अगर आपको मुझे खुश देखना है तो आप उससे शादी करेंगे, नहीं तो मैं इस घर को ही छोड़कर चली जाऊंगी। संगीता ने अनमोल से शादी के लिए हामी भरवा दी, लेकिन उसके इस फैसले से ना तो घर में ही कोई खुश था और ना ही खुद अनमोल खुश था। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर गया और आज के दिन अनमोल की संगीता ने शालू के साथ शादी करवा दी थी। अनमोल जरा भी खुश नहीं था और ना ही संगीता के अलावा घर में कोई और खुश था। अभी शालू का संगीता गृह प्रवेश करवा रही थी। आओ आओ नई नवेली बहू, चलो इस कलश को अपने पाँव से गिराते हुए तुम घर के अंदर को आ जाओ। आ रही हूँ। अरे रे रे, मैं तो फंस गई, अब क्या होगा? अरे तुम इतनी भारी हो कि दरवाजे में फंस गई। रुको, मैं मदद करती हूँ। अमित, आजा मेरी मदद कर। संगीता के बोलने पर अमित भी आ गया और दोनों माँ बेटे शालू को निकालने की कोशिश करने लगे। कुछ ही देर के बाद शालू दरवाजे से निकल गई, जिसके बाद अरे मेरा तो पेट ही भिज गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सारा खाना मेरे ऊपर से ही निकल जाएगा। अब मैं अंदर कैसे आऊँ?
आप ना ही आए तो अच्छा रहेगा। भाविका चुप हो जा। शालू तुम आड़ी होकर दरवाजे में से निकल जाओ, ऐसे तुम आसानी से आ सकती हो। संगीता ने शालू को गाइड किया, जिसके बाद आड़ी टेढ़ी होते हुए शालू दरवाजे के अंदर से निकल आई और किसी तरह उसने अपना गृह प्रवेश किया। जिसके बाद हो गई तुम्हारी तमन्ना पूरी, अब मैं कमरे में जा रहा हूँ सोने के लिए। कमरे में जा रहे हैं तो उधर को क्यों जा रहे हैं? यहाँ नीचे है आपकी नई दुल्हन का कमरा। तो तुम पागल हो गई हो क्या? मैं अपने कमरे में ही सोऊंगा। ये क्या बात हुई? शादी होते ही पहली रात ही नई नवेली बहू की अकेले गुजरे, ये तो अच्छी बात नहीं है। तो क्या अब मुझे इस मोटे बम के साथ सोना पड़ेगा? मेरी बेइज्जती नहीं करो, समझ आया? ये सब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सो जाइए ना अनमोल जी, एक रात मेरे साथ और एक रात उसके साथ। संगीता के बोलने पर अनमोल बेबस सा हो गया और उसे ना चाहते हुए भी शालू के साथ ही कमरे में जाना पड़ा। कमरे में जाते ही अनमोल सोने को लेट गया, लेकिन जैसे ही उसके बगल में शालू लेटी तो बेड ही टूट गया। अरे ये क्या था? कैसी आवाज हुई थी अभी ये? अरे मर गई रे, चोट लग गई। अरे क्या दिमाग लगा हुआ ही बेड था जो इशारे में ही टूट गया। ये इशारे में टूटा है? अब अगर पूरा हाथी का हाथी इस पर चढ़ जाएगा तो बेड तो टूट ही जाएगा ना। बेकार है ये फर्नीचर, मैं कल ही इस बेड को बदलवाऊंगी। हाँ, आखिर अब मुझे मेरे परिवार के साथ तो रहना है ना। शालू ऐसे बोलकर बेड से नीचे उतर गई, जिसके बाद शालू और अनमोल दोनों ही जमीन पर बिस्तर लगाकर सोए। ऐसे ही अगली सुबह शालू उठ तो गई, लेकिन रसोई में नहीं गई। सुनो शालू, मैंने तुम्हें अपना पति बेचा है, तो अब मुझे उसका पैसा तो दो। ठीक है, कितने रुपए चाहिए? देखो, मैं इतनी सस्ती नहीं हूँ कि चंद रुपए में बिक जाऊंगी। मेरा तो पति का नाम भी अनमोल है, तो मुझे अभी बस शॉपिंग के लिए पैसे दो। बस इतनी सी बात? 5 लाख काफी है या और चाहिए? 5 लाख? तो मुझे 5 लाख रुपए दोगी? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैंने न जाने कितनी ही कीमत बता दी हो। ये लो और जाओ। क्या? ये मेरी शॉपिंग के लिए पैसे हैं? क्या बात है, इससे तो मैं बहुत ही सारी शॉपिंग करूंगी, मजा आएगा। संगीता ऐसे बोलकर शालू से खुशी खुशी पैसे लेकर निकल आई और बहू, भाविका, अपनी नई माँ को नाश्ता बनाकर दे दो। और आप माँ जी, आप नाश्ता नहीं करेंगी? नहीं, मुझे नाश्ता नहीं करना, मैं बाहर जा रही हूँ तो बाहर ही खाऊंगी। संगीता ऐसे बोलकर टिप टॉप होकर घर से निकल गई। कुछ ही देर के बाद सभी नाश्ता करने को टेबल पर आ गए और जैसे ही शालू ने बैठने की कोशिश की तो कुर्सी ही बुरी तरह हिलने लगी। जिसके बाद अरे रे, मैं तो गिर जाऊंगी, बेकार है ये फर्नीचर। अच्छा, आप होती कौन है इस फर्नीचर को बेकार बोलने वाली? हाँ, ये मेरे खून पसीने की कमाई का है। अरे बेटा, मेरा बच्चा, मैं इसको बुरा नहीं बोल रही हूँ, बस ये हाँ मेरे हिसाब से कुछ हल्का है। तुम चिंता नहीं करो, मैं इसको आज ही ब्रांडेड डाइनिंग टेबल से बदलवा दूंगी, ठीक है ना? शालू ने ऐसे बोलकर एक फोन घुमाया और घर के सारे ही फर्नीचर को बदल जाने की बात कर दी। जिसके बाद वो भाविका और राशि से बोली, मुझसे नहीं खाया जाएगा यहाँ पर बैठकर खाना। तुम एक काम करो बच्चियों, मुझे ना तुम कमरे में ही खाना दे देना। हाँ, और हाँ, एक और बात, मेरी खुराक तुम्हारी तरह चिड़ियों की जैसी नहीं है, तो मुझे जरा खाना अच्छे से ही चाहिए। शालू ऐसे बोलकर कमरे में चली गई। जिसके बाद ये जितनी मोटी भैंस है ना, इसको दूध भी गिलास में नहीं पूरे जग में करके देना, ठीक है ना? जी ठीक है बाबा। आ जाओ भाभी, पहले इनका ही नाश्ता करवा देते हैं, उसके बाद हम सभी कर लेंगे। ठीक है भाविका। दोनों ननद भाभी ऐसे बोलकर रसोई में आ गईं, जहां उन्होंने शालू को एक जग भरकर जूस और साथ में कुछ पराठे दे दिए। आपको इतना काफी है? ये इतना कम? सुबह का नाश्ता तो मैं अच्छे से करती हूँ, मुझे और चाहिए। ये पूरे 5 पराठे हैं, लेकिन फिर भी अगर ये आपको कम लग रहे हैं तो मैं और भाभी का और बना देते हैं। राशि और भाविका ऐसे ही रसोई में आ गईं और 5 पराठे शालू को देने के बाद भी वो रसोई में पराठे ही बनाने के लिए चली गईं। अभी राशि ने 2 ही पराठे बनाए थे कि शालू ने 5 पराठे खा भी लिए और वो आवाज लगाने लगी, और दो, मुझे और पराठे चाहिए। ये लीजिए, मैं ले आई। ये क्या, बस 2? अभी तो मेरे पेट का कोना भी नहीं भरा है, मुझे और पराठे चाहिए। ठीक है, लाती हूँ। भाविका शालू के जानवरों की तरह खाने से चिढ़ गई। जितने भी पराठे बन रहे थे शालू वो सारे के सारे अकेले ही खाती जा रही थी, जिससे कि भाविका और राशि दोनों को ही थकान सी हो गई और वो शालू को बुरा भला बोलने लगी। माँ जी ने क्या सोचकर बाबा की शादी इस मोटी औरत से करवाई? मैं तो तंग आ गई ये पराठे बना बना कर। सूखा हुआ कुआं इतनी मेहनत के बाद भर जाएगा, लेकिन मजाल है कि इस मोटी का पेट भर जाए। उफ। राशि और भाविका दोनों ऐसे ही घर में तंग हो रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ संगीता
हाय रे, आज तो मेरे भाग ही खुल गए। अपने मनपसंद ब्रांड से मुझे कितनी भारी शॉपिंग करने का मौका मिला है। आज तो जमकर ही शॉपिंग करूंगी। ये संगीता सारा ब्रांडेड सामान ले रही थी और खुश हो रही थी। वहीं शालू नाश्ते में ही घर में आया हुआ राशन का सारा आटा खा गई। और फिर बस बच्चियों, मैंने खा लिया, अब तुम खा लो। अब हम क्या ही खाएंगे, आपने ही सब खा लिया है। भाविका और राशि के लिए कुछ नहीं बचा था। वहीं टेबल पर से अनमोल और अमित तो गुस्से में ही उठकर चले गए थे। ऐसे ही शाम हो गई और शाम को संगीता घर में घुसी। उस वक्त शालू नहाने गई हुई थी। आज तो शॉपिंग करके मजा ही आ गया। घर में सब सही तो था ना? माँ, आपकी वजह से इस घर की शांति चली गई है। अब आप कोई नहीं होती ये पूछने वाली कि सब ठीक था या गलत। अरे क्या हो गया है भाविका, तू बता। भाविका से कुछ नहीं पूछे तो अच्छा होगा। सभी संगीता से नाराज हो गए थे। ये मंजर नहाकर निकलने के बाद शालू ने भी देख लिया और अरे वाह, जो मैं चाहती थी वो ही हो रहा है। इस संगीता का परिवार इससे खुश नहीं है और यही तो मुझे चाहिए था। अब आएगा मजा। अब मैं इन लोगों को अपने वश में करूंगी, इनकी थोड़ी सी चापलूसी करके, और ये फिर सदा के लिए मेरे साथ ही रहना चाहेंगे। और मैं बस 1 महीने की आई हुई संगीता की जगह ले लूंगी और ये होगी पतली कमर वाली घर के बाहर। शालू के मन में शैतान आ गया था। अब वो संगीता की जगह लेने की सोच रही थी। ऐसे ही दिन गुजर गया और आज के दिन संगीता जिम गई हुई थी। बाकी सभी घर में थे और मौका देखकर शालू भाविका के कमरे में चली गई। जी बोलिए। कुछ नहीं, बस देखने को आई थी कि राजकुमारी के जैसी बच्ची अपने घर में किस तरह से रहती है। बेटा, तुम्हारा कमरा तो बड़ा खाली खाली सा है और ये बेड भी कितने पुराने स्टाइल का है। हाँ है, क्योंकि हम करोड़पति तो नहीं है ना। तो क्या हुआ, छोटे छोटे काम करने के लिए भी क्या करोड़पति होना जरूरी है? मैं आ गई हूँ ना, मैं आज ही तेरा कमरे का बेड बदलवा दूंगी। और हाँ, ये लड़कियाँ YSL की सैंडल्स, शैनेल के मेकअप और पराडा के कपड़े वगैरह पहनती है। आज से तू भी वैसे ही रहना। शालू ने भाविका को पैसे दे दिए, जिससे कि भाविका के मन में एकदम से शालू के लिए अच्छी जगह बन गई। पैसा देने के बाद शालू उसके कमरे से चली गई और उसने कुछ ही देर में सारे घर का सारा फर्नीचर बदलवा दिया और घर को एकदम सुंदर करवा दिया। शाम को जब अमित आया, बाबा, हम शायद किसी और के घर में आ गए हैं। ये तो हमारा घर नहीं है। अरे ऐसे कैसे हो जाएगा? चल तू अंदर, ये हमारा ही घर है। अरे मेरा बच्चा, तू आ गया। यह हमारा ही घर है बेटा। देख, तेरी माँ ने इसका सामान तुम्हारे लिए बदलवा दिया है। तो खुश तो है ना? ये सारा इतना बढ़िया सामान सब आपका ही रखा हुआ है? क्या बात है। मैं तो हूँ ही ऐसी। वैसे भाविका, देखा जाए तो ये मोटी सास इतनी भी बुरी नहीं है, क्यों है ना? इन्होंने मुझे शॉपिंग के लिए पैसे दिए। इनका अपना परिवार नहीं है ना, तो ये हमें ही अपना परिवार मानती है। मैं सच कहूँ तो मुझे तो ये माँ से भी ज्यादा अच्छी लग रही है। शालू सभी की नजर में अच्छी बनती जा रही थी। सभी को घर में नया सामान देखकर बहुत ही ज्यादा अच्छा लगने लगा, जिसके बाद सभी शालू के साथ ही हॉल में सोफे पर बैठ गए। वैसे शालू, कुछ भी कहो, तुम्हारे इस घर में आने से ये घर एकदम खिल उठा है। वो तो होता ही। अच्छा, आज के दिन हमारे घर में इतने बदलाव हुए हैं तो मेरी तरफ से एक पार्टी भी ले लो। चलो सभी बताओ कि क्या क्या खाना है, मैं मंगवा दूंगी। और दिल खोल कर बताना, क्योंकि तुम लोग मेरे बच्चे ही हो। थैंक्स, लेकिन हम बाहर का कुछ खाते नहीं हैं। हम लोग अपनी हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हैं। अरे हेल्थ फ्रेंडली भी तो फूड आते ही हैं। हम शुगर फ्री मिठाई मंगवाएंगे जिसमें कैलोरीज भी कम होंगी और शुगर का अल्टरनेटिव होगा। अब बताओ, और बाकी का खाना भी मैं ऐसे ही डाइट फ्रेंडली मंगवा लूंगी। अगर ऐसी बात है तो मेरा तो दिल तरस गया है चाउमीन खाने को, और साथ में गुलाब जामुन, रबड़ी और रसमलाई भी। मन का खाना खाओ बिना वजन बढ़ाए, तब तो मुझे लड्डू, समोसा और पिज्जा खाना है। मैं भी एक डाइट कोक लूंगा और शुगर फ्री वाला आइसक्रीम। बस इतना ही? अरे तुम लोग छोड़ो, तुमसे तो खाना आता ही नहीं है। मैं तुम्हें बताती हूँ कि पार्टी में कैसे खाया जाता है। शालू ने ऐसे बोलकर ढेर सारा खाना बुक कर दिया। कुछ ही देर के बाद खाना डिलीवर भी हो गया, जिसके बाद सभी घर वालों ने उसे खूब मजे से खाया। और अभी वो खा ही रहे थे कि संगीता बाहर से आ गई। अरे ये तुम सभी क्या खा रहे हो? शालू, तू क्या मेरे बच्चों को भी अपनी तरह ही फुलाना चाहती है? माँ, बस हम शालू माँ के खिलाफ एक भी शब्द नहीं सुनेंगे। हाँ माँ, आपने तो कभी भी हमें कुछ खाने को दिया नहीं। जीने का नाम ही तो खाना है, लेकिन आपने हमेशा हमें डाइट पर ही रखवाया, और डाइट पर रखवाने के साथ साथ कभी कुछ डाइट फ्रेंडली अच्छा भी नहीं खिलवाया। लेकिन अब देखो, अब तो शालू माँ आ गई है ना, तो अब हम अपनी मर्जी का सब कुछ खा रहे हैं, और वो भी बिना किसी मोटापे की फिक्र के। लेकिन बेटा, खाने दो ना माँ,
क्यों मेरे बच्चों को तंग कर रही हो पतली कमर वाली औरत? जाओ यहाँ से। शालू की बात और बच्चों के बर्ताव से संगीता को बहुत ही ज्यादा बुरा लगा, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से चली गई। लेकिन अब संगीता को चिंता हो रही थी। मुझे तो लगा था कि इस मोटी से सभी परेशान ही रहेंगे, तो ऐसे न ये मेरी जगह ले पाएगी और मुझे पैसे भी मिलते रहेंगे, लेकिन ये तो कुछ और ही हो रहा है। संगीता की चाल और लालच उसके ऊपर ही भारी पड़ता जा रहा था। ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए और अब संगीता के बच्चे उससे काफी खफा खफा रहने लगे थे। वहीं शालू संगीता की जगह लेती जा रही थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि आज के दिन संगीता शालू के कमरे में गई और जाओ, अलमारी में पैसे हैं, ले लो। मैं पैसों के लिए नहीं आई हूँ। शालू, बस बहुत हुआ, अब तुम मेरे घर से चली जाओ। वैसे भी मैंने तुम्हारी मांग में सिंदूर नहीं गुलाल भरवाया था, तो अनमोल जी तुम्हारे कुछ नहीं लगते हैं। और ऐसे कैसे? मैंने तो उस गुलाल को सिंदूर से बढ़कर माना था। मैं तुम्हारा पीछा ऐसे नहीं छोड़ूंगी। माफ करना शालू, अब कहीं नहीं जाएगी। मोटी भैंस, तू मेरी जगह नहीं ले सकती है। हाँ, मैं तुमसे ज्यादा जगह लूंगी मछली। अब हट, मुझे जाना है। कहाँ जाना है? शालू माँ आ जाओ, हमें पार्टी में जाने में देरी हो रही है। कैसी पार्टी? अरे बाबा के एक दोस्त के यहाँ पार्टी है। खैर उससे आपका क्या मतलब, हम तो शालू माँ के साथ ही जाएंगे। संगीता को अमित की बात को सुनकर बड़ा ही दुख हुआ, लेकिन उसने वो दुख जाहिर नहीं होने दिया। कुछ ही देर के बाद सभी शालू को लेकर और संगीता को घर में ही छोड़कर पार्टी में चले गए और संगीता अपने ही घर परिवार और बच्चों के बिना यूं ही रह गई। ऐसे ही कुछ और दिन गुजर गए और अब शालू ने संगीता को घर से निकालने के लिए चालें चलना शुरू कर दिया था। आज के दिन संगीता जिम गई हुई थी कि उसने उसका प्रोटीन शेक नॉर्मल डेयरी मिल्क से बदल दिया। वर्कआउट के बाद जब संगीता ने उसे पिया तो उसने उसे थूक दिया। तू, ये क्या? ये तो मेरा प्रोटीन शेक नहीं है और ना ही ये सोया मिल्क है। ये तो हाई कैलोरी वाला नॉर्मल मिल्क है। जरूर उस मोटी भैंस ने ही मेरे शेक को इससे बदला होगा। अब मैं बदला लूंगी। संगीता बड़े ही गुस्से में आ गई थी। वो घर गई और उसने जाते ही शालू को पीछे से एक मुक्का मारा। अरे सत्यानाश हो तुम्हारा! किसने मारा मुझे? मैंने मारा है। मेरा शेक तूने ही बदला था ना, मोटी सौतन कहीं की। माँ, आपकी हिम्मत भी कैसे हुई शालू माँ को मारने की? हाँ, अच्छा, तो अब तेरे लिए तेरी माँ से ज्यादा शालू माँ जरूरी है? हाँ है, क्योंकि असल माँ ने तो कभी कुछ दिया नहीं ना। भाविका की बात फिर से संगीता के दिल पर लगी। बेचारी माँ को अब उसकी गलती का एहसास हो रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ शालू, सूखी पतली कमर वाली मछली, अब तुझे इस मुक्के का हिसाब देना पड़ेगा। शालू सोच चुकी थी कि वो संगीता से बदला लेगी। ऐसे ही अगले दिन संगीता जल्दी से उठकर योग करने को चली गई थी। सुबह के सन्नाटे में संगीता अकेली छत पर थी कि तभी पीछे से कराहती हुई शालू वहाँ आ गई। आहा! छिपकली, अब तो तू गई। कल तूने मुझे मुक्का मारा था ना? हाँ, तो क्या कर लेगी तू? अभी बताती हूँ क्या कर लूंगी। शालू ने संगीता को ऐसे बोलकर बाल पकड़ लिए, जिसके बाद संगीता का बैलेंस खराब सा हो गया और उसने उससे बचाव के लिए हाथ पांव भी चलाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। शालू ने संगीता को ऐसा धक्का मारा कि वो सीढ़ियों से ही नीचे जाकर गिर पड़ी और उसका सिर फट गया। आवाज इतनी तेज हुई कि सभी घरवाले जाग गए और संगीता, संगीता, अमित, जल्दी से एम्बुलेंस को फोन लगा, जल्दी। माँ गिर कैसे गई? मैं जाकर देख कर आती हूँ। भाविका ने ऊपर जाकर देखा तो वहाँ शालू थी। भाविका सब समझ गई, लेकिन कुछ नहीं बोली। कुछ ही देर के बाद संगीता अस्पताल पहुँच गई, जहाँ उसे आईसीयू में रखा गया था। माँ को कितनी गहरी चोट लग गई है और अभी तक डॉक्टर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा है। परिवार वालों ने घंटों संगीता के होश में आने का इंतजार किया और 3 से 4 घंटे के बाद संगीता की हालत खतरे से बाहर हुई। उसे होश आया और सभी उसके घर वाले उससे मिलने को गए। संगीता, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। पता भी है मेरी जान बसती है तुम्हारे अंदर। लेकिन अनमोल जी, आपको तो मेरी मोटी सौतन अच्छी लगने लगी थी ना? अरे नहीं, वो सब बस एक नाटक था तुम्हें जलाने के लिए। तुमसे ज्यादा मुझे किसी से इस दुनिया में प्यार नहीं हो सकता संगीता। लेकिन संगीता, शालू ने तुम्हारे साथ जो किया, अब मैं उसे घर में नहीं रखूंगा। अब बस बहुत हो गया ये सब। मैं भी नहीं चाहती हूँ कि वो घर में रहे, लेकिन मेरा ही लालच मुझे ही खा गया। जो मैं अपनी ही मोटी सौतन ले आई। मैंने आपकी शादी जो करवाई वो असली शादी नहीं, बल्कि बस एक नाटक था। आपने उसकी मांग सिंदूर से नहीं गुलाल से भरी, और वो पंडित भी असली नहीं था। मैं जानता हूँ, लेकिन अब उस मोटी को घर से कैसे निकालेंगे? मुझे रहना भी नहीं है तुम लोगों के उस छोटे से घर में। वैसे भी वहाँ मेरी सहूलियत का कुछ नहीं है और बेकार है परिवार का होना। मैं अकेली अपनी मर्जी की मालकिन ही सही हूँ। मुझे इस पतली कमर वाली की सौतन बन के नहीं रहना।
शालू ऐसे बोलकर संगीता का घर हमेशा हमेशा के लिए छोड़ गई। बस फिर क्या था, कुछ ही दिनों के बाद संगीता भी ठीक हो गई और अब उसकी शिकायतें और लालच भी खत्म हो गया था और अब संगीता अपने परिवार और बच्चों के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहती थी।